छठ पूजा व्रत ऐतिहासिक और पारंपरिक है, जो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और दूसरा पुत्र का नाम प्रियव्रत था। जो प्रियव्रत बहुत सारे उम्र बीत जाने के पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ था। तब उन्होंने महर्षि काश्यप से मिला और कहा, मुनिवर कोई उपाय सोचिए, हमें संतान का प्राप्ति क्या लिखा नहीं है। तब उन्होंने महर्षि काश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आदेश दिया। प्रियव्रत ने यज्ञ की संपूर्ण तैयारी की और आहुति से जो खीर मिला, उस खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को मिला, और मालिनी जब उस खीर को खाए तो भगवान की कृपा से, यज्ञ पुरुष के कृपा से उन्हें 9 महीना पश्चात पुत्र का प्राप्ति हुआ, जो राजमहल में एक खुशी का लहर हुआ। और कुछ ही क्षण बाद मिलता है कि जो बालक जन्म लिया है वह मृत बालक है, मरा हुआ है। खुशी के आंधी में फिर सुख प्रकट हुआ, और प्रियव्रत ने उस बालक को लेकर शमशान गया और बहुत गलानी के साथ रो रहा था कि भगवान हमें निसंतान ही लिखा था, मिला भी तो मृतक बालक मिला, बेकार है मेरे जीवन को। अपने जीवन को धिकार करके श्मशान में रो रहा था। उसी समय एक देवसेना नामक अद्भुत सुंदरी कन्या प्रकट हुई श्वेत वस्त्र में, और कहा, हे प्रियव्रत क्यों रोते हो? कहा, देवी ऐसी ऐसी बात है। कहा, सुनो, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूं, लेकिन तुम मेरा व्रत को करो। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है, षष्ठी को उस व्रत को रखा। भगवान सूर्य को साक्षी मान करके विधिवत पूजा करी, उनके बालक जीवित हुए, और देवसेना ने कहा कि आप मेरा नाम, मेरी पूजा को संपूर्ण संसार में प्रचार करो। हम आने वाले समय में सबका दुख हरण करेंगे। उस समय प्रियव्रत के पुत्र सुव्रत जीवित हुए, उनकी महिमा से, और छठ मैया का व्रत तब से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। सबों का मनवांछित काम पूरा होता है, और नहीं होता है तो इतना सालों में मुड़ना इत्यादि कैसे होता है। इसलिए उनकी महिमा अगमा पार है। महर्षियों ने, ऋषियों ने इसका अध्यात्म कारण बनाया। ब्रह्मंडे सो पिंडे जानो, ठौर ठौर घट में पहचानो। धड़ धरनी की एक कही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो आप बाहर देख रहे हैं वह अध्यात्म से भीतर है। किस प्रकार है? संतों ने कहा कि खस चक्र, जो शरीर में 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, यह 6 चक्र में समस्त देवताओं का वास है। और जब योगी अपने साधना के माध्यम से इन चक्रों को भेद करके सहस्त्रासार में जब अपने प्राण को स्थापित कर लेता है, तो उसका खष्ट व्रत पूरा हुआ, इसे खष्ट व्रत कहते हैं। और सूर्य की उपासना होती है, जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म वहां है, और वहां जीव जाकर के परमात्मा में समाहित होता है। उन्हें 6 चक्र कहते हैं, और ये जगत कार्य में, जगत पूजन में षष्ठी व्रत कहते हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की।